किसान भाइयों नमस्कार। इस वीडियो में हम लहसुन फसल में NPK 12-32-16 खाद के उपयोग और महत्व के बारे में बात करेंगे। और बहुत सारे किसान भाई कमेंट भी करते हैं कि 12-32-16 का उपयोग हमें कौन कौन सी अवस्था तक करना चाहिए, कितनी कितनी मात्रा में करना चाहिए। तो सारी बातें इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो सबसे पहले अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अगर आप फॉलो करेंगे तो आगे भी आपको इसी प्रकार की जानकारी देखने को मिलती रहेगी। तो जल्दी से जल्दी फॉलो का बटन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर भी जरूर करें। किसान भाइयों, बात करें अगर NPK 12-32-16 के लहसुन में उपयोग की, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है और यह खाद क्या काम करता है। किसान भाइयों, NPK 12-32-16 के अंदर 12% नाइट्रोजन की मात्रा, 32% फास्फोरस की मात्रा और 16% पोटास की मात्रा पाई जाती है, क्योंकि इसी वजह से इसको NPK 12-32-16 बोला जाता है। अब किसान भाइयों, इसके अंदर नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है और पोटास भी है। किसी भी फसल में जब हम इसका उपयोग करते हैं तो फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पूर्ति होती है। और हम सभी जानते हैं लहसुन फसल को इन तीनों पोषक तत्वों की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। लेकिन किसान भाइयों, इसका उपयोग करने का एक सही समय होता है। जब हम लहसुन की बुआई करते हैं तो सूखे खेत में यानी कि बेसल डोज में 12-32-16 खाद को डाला जाता है। लेकिन बहुत सारे किसान भाई इसको बाद में भी यूज करते हैं। तो अगर आप बाद में भी इसको डाल रहे हैं तो इसका कोई नुकसान नहीं है, आपको फ़ायदा ही मिलेगा। लेकिन बाद में भी अगर आप डालते हैं तो आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि जब आपकी लहसुन 25-30 दिन की होती है या फिर 40 दिन की होती है तो उस टाइम तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बाद में क्या होता है कि इस खाद का उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि यह जो खाद होता है यह धीरे धीरे गलता रहता है और फसल को मिलता है। यानी जब हम इसको बुआई करते समय डालते हैं तो ये 1 महीने तक हमारी फसल को धीरे धीरे मिलता रहता है, क्योंकि जब हम बुआई करते हैं तो बुआई के बाद जब 1 महीना हो जाता है तो उसके बीच में हम लगभग 2 या 3 बार हमारे लहसुन की सिंचाई करते हैं। तो 2-3 बार जब हम पानी लगाते हैं तो इस खाद का जो दाना होता है वह धीरे धीरे गलता है और धीरे धीरे फसल को मिलता है। तो शुरुआत में हमारी फसल की ग्रोथ को यह कमज़ोर नहीं होने देता है। और अगर आप 30-40 दिन की अवस्था पर उपयोग करते हैं तो आप लगभग 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से या फिर 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से इसकी उपयोग कर सकते हैं। बाकी 50-60 दिन पर अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप 50-60 दिन की अवस्था पर 12-32-16 खाद का उपयोग ना ही करें तो अच्छा है। 50-60 दिन की अवस्था पर हमारी लहसुन द्वितीय अवस्था में चली जाती है और उस टाइम पर कैल्शियम नाइट्रेट जैसे खादों की आवश्यकता पड़ती है। 50-60 दिन पर नाइट्रोजन की भी कम ज़रूरत होती है, जैसे कि यूरिया खाद की भी कम आवश्यकता होती है। हालांकि आपने देसी लहसुन लगा रखा है तो उसको नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन अगर आपने ऊटी लहसुन लगा रखा है और अगर आप 50-60 दिन पर 12-32-16 खाद डालने की सोच रहे हैं तो आप ऐसी गलती ना करें। 50-60 दिन पर आप ऊटी लहसुन में कैल्शियम नाइट्रेट खाद का उपयोग करें। वहीं अगर आपने देसी लहसुन लगा रखी है तो देसी लहसुन में भी आप 50-60 दिन पर इसका उपयोग ना करें, आप चाहें तो यूरिया खाद का उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप 50-60 दिन की अवस्था पर इसका उपयोग करते हैं तो इसका रिजल्ट हमें स्लोली मिलता है और जो हमारा खर्चा होता है वो व्यर्थ में चला जाता है, क्योंकि यह पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है। और 50-60 दिन की अवस्था पर लहसुन में कंद बनने वाली अवस्था चल जाती है, तो फिर हमें कंद पर ध्यान देना होता है, न कि ग्रोथ पर। तो आप इसका उपयोग ना ही करें तो अच्छा है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप अगर उपयोग कर रहे हैं तो कर सकते हैं। मेरी ओर से तो मैं ना ही कहूँगा। अगर आप 40 दिन से पहले करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।